7 सितंबर दिन रविवार को साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस दिन से ही पितृपक्ष 2025 की भी शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है और वैदिक ज्योतिष में भी ग्रहण को अशुभ काल माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहण और पितृपक्ष एक ही दिन होते हैं तब उसका प्रभाव बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। इस समय जप तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ रहा है, इसका पितृपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या कार्य हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण काल के दौरान हमें राशि के अनुसार किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे कि हम ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकें या समाप्त कर सकें। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों साल 2025 का नवा महीना यानी कि सितंबर धार्मिक ज्योतिष दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस महीने अनंत चतुर्दशी, जीवित पुत्रिका व्रत, सर्वपित्र अमावस्या और शारदीय नवरात्रि जैसे बड़े बड़े 30 त्यौहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा मंगल, शुक्र और सूर्य भी गोचर करेंगे। सितंबर में एक और बड़ी खगोलीय घटना भी घटित होने वाली है जिसका प्रभाव देश दुनिया से लेकर धार्मिक कार्यों पर भी पड़ेगा। ये है चंद्र ग्रहण की घटना। दोस्तों साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। ये ग्रहण न्याय के देवता शनि की राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी लालिमा लिए नजर आएगा, इसलिए इसे ब्लड मून कहा जाएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस ग्रहण से जुड़े समय, सूतक काल और दृश्यता से जुड़ी हुई जानकारी को। दोस्तों हिंदू पंचांग और खगोलीय विज्ञान की गणनाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार की रात को लगेगा। ये ग्रहण रात को 10:59 से शुरू होगा और 8 सितंबर के तड़के अर्थात सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। कुल मिलाकर ये ग्रहण लगभग 3 घंटे 24 मिनट का रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण से जुड़ा सूतक काल अत्यधिक महत्व रखता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस दृष्टि से 7 सितंबर 2025 का सूतक काल दोपहर 12:59 से शुरू हो जाएगा और रात में ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। इस दौरान धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और शुभ गतिविधियों से बचने की परंपरा होती है। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। ऐसे में इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। इस कारण मंदिरों के द्वार निर्धारित समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे और धार्मिक आयोजन भी सूतक काल खत्म होने पर ही किए जाएंगे। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन ही लग रहा है, इसलिए ये दिन पूर्वजों की कृपा की प्राप्ति के लिए एक विशेष अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष की अवधि लगभग 15 दिनों की होती है, जिसमें तर्पण, ब्राह्मण भोज, पिंडदान इत्यादि कार्य करके पितरों को शांत किया जाता है। ज्योतिष में पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण का लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका प्रभाव बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण वाले दिन यानी पितृपक्ष के पहले दिन पितरों की शांति के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में मनुष्य पर माने गए सबसे बड़े ऋण में पितृ ऋण है और इस ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। श्रद्धा के साथ किए गए श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और परिजनों को धन, सुख, मोक्ष, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में
पूर्वजों का श्राद्ध कर्म विमुख नहीं होना चाहिए। अगर आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और इसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। दोस्तों, पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पितृकर्म करना फलदायी रहेगा। इसमें चंद्र ग्रहण का किसी भी प्रकार का दोष मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप पितृपक्ष के सभी कार्यों को सुविधापूर्वक निपटा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इससे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूजा पाठ से लेकर अन्य शुभ कार्यों पर भी पड़ता है। इसलिए आप इस अवधि में भूलकर भी धार्मिक यात्रा न करें और न ही खरीदारी करें। लेकिन वैज्ञानिक शोध इसे स्वास्थ्य पर किसी भी शारीरिक प्रभाव की पुष्टि नहीं करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये कुछ व्यक्तियों पर गहरा मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे चिंता, मूड स्विंग, पाचन संबंधी समस्याएं या शारीरिक थकान महसूस होना। दोस्तों, ये प्रभाव राशि पर भी निर्भर कर सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रत्यक्ष शारीरिक प्रभाव नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों का कहना है कि ग्रहण एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है, जैसे चिंता, ये बेचैनी होना। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ लोग भावात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन भोजन पचने में अधिक समय लगता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसका बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, भारत में सूतक काल भी चंद्र ग्रहण का मान्य होगा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अनदेखी करने से व्यक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान जो नियम होते हैं उनका पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय तेल मालिश करना, जल ग्रहण करना, मल मूत्र विसर्जन करना, बालों में कंघा करना, मंजन दातून करना और यौन गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों में ग्रहण काल के दौरान इन कार्यों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। ग्रहण काल के समय गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर निकलने से भी रोका गया है। मान्यता है कि इस समय राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण गर्भस्थ शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है और घर से बाहर होने पर गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात की आशंका भी बढ़ सकती है। ग्रहण काल में स्त्रियों को वस्त्र आदि काटने या सिलने जैसे कोई कार्य, जैसे नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है। मान्यता है कि इन गतिविधियों का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के समय घर से बाहर निकलने सहित तमाम कामों पर रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे तक बंद रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ग्रहण के समय आखिर हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। उनके अनुसार भले ही मंदिर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन इस समय भगवान का ध्यान घर में रहकर करने पर कोई रोक नहीं होती है। इसलिए ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना ही भगवान की मूर्ति को छूना चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। ग्रहण काल के समय सोना भी वर्जित होता है और चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, धारदार कैंची, चाकू और सुई का इस्तेमाल ग्रहण काल के दौरान ना करें और नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने की भूल कर भी ना करें। धार्मिक मत है कि ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जप करने से मायावी ग्रह राहु और केतु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वहीं ग्रहण के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करके और घर को गंगा जल से शुद्ध करके भक्ति भाव से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकता है।
कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए या ग्रहण के बाद कौन से अनुष्ठान करने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ग्रहण से पहले बने हुए भोजन को फेंक दें और ग्रहण के बाद स्वच्छ और ताजे बने हुए भोजन का ही उपयोग करें। गेहूं, चावल, अन्य अनाज और अचार इत्यादि जिन्हें फेंका नहीं जा सकता, इन सब खाद्य पदार्थों में ग्रहण शुरू होने से पहले कुछ घास या फिर तुलसी दल डाल करके ग्रहण के दुष्प्रभाव से संरक्षित किया जाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके संभव हो तो घर और मंदिर को पानी में गंगा जल डाल करके धोएं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ग्रहण काल के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो ग्रहण के दिन, ग्रहण के बाद राशि के अनुसार इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि के व्यक्तियों को मंगल देव की कृपा पाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद लाल रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के व्यक्तियों को सुखों में वृद्धि के लिए ग्रहण के बाद चावल, आटा या मैदा का दान करना चाहिए। वहीं मिथुन राशि के व्यक्ति कारोबार में सफलता पाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद हरी सब्जियों का दान करें। अब आइए कर्क राशि के विषय में जानते हैं। कर्क राशि के व्यक्ति तनाव से निजात पाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद दूध, दही और चीनी का दान करें। वहीं सिंह राशि के व्यक्ति करियर में सफलता पाने के लिए ग्रहण के बाद गेहूं, मूंगफली और शहद का दान करें। अब आती है कन्या राशि के बारे में जानकारी। कन्या राशि के व्यक्ति कारोबार में तरक्की पाने के लिए ग्रहण के बाद लोगों में गन्ने के रस का वितरण कर सकते हैं। तुला राशि के व्यक्ति आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ग्रहण के बाद सफेद रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्ति जॉब में प्रमोशन पाने के लिए ग्रहण के बाद आलू, शकरकंद और गेहूं का दान करें। धनु राशि के व्यक्ति गुरु की कृपा पाने के लिए ग्रहण के बाद केला, मकई और पपीता का दान करें। वहीं मकर राशि के व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने के लिए चमड़े के जूते, चप्पल और सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि के व्यक्ति शनि बाधा को दूर करने के लिए काले तिल, रागी, काली सरसों और धन का दान करें। मीन राशि के व्यक्ति पद प्रतिष्ठा में वृद्धि पाने के लिए ग्रहण के बाद पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। इस तरह से अपनी राशि के अनुसार दान करके आप चंद्रदेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और ग्रहण के प्रभाव को खत्म या कम कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक गलती से भी गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का गर्भ पर पल रहे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची या ब्लेड जैसी किसी नुकीले उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कोशिश करें कि कुछ खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सात्विक भोजन का सेवन वो कर सकती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके से चांद की रोशनी के सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्हें खिड़कियां और दरवाजे ढककर रखने चाहिए ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें घर में प्रवेश ना करें। ग्रहण के दौरान घर में ही रहें और चंद्र ग्रहण के दौरान मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करते समय पानी में गंगा जल अवश्य मिला लें। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय सेफ्टी पिन, चूड़ियां और पिन जैसे किसी धातु के आभूषण भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही सोना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं सावधानियों के अलावा धार्मिक उपायों को अपनाकर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती हैं या उनसे बच सकती हैं। जैसे कि इस समय इष्ट देव के मंत्रों का जाप, खासकर चंद्र मंत्रों का उच्चारण सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मान्यता है कि गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेकर घर के किसी एक स्थान पर रखना चाहिए और ग्रहण खत्म होने पर उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
इसके अलावा ये भी मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला के पेट पर गेरू या फिर गाय का गोबर लगा देना चाहिए। ऐसे भी उसके गर्भ पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चंद्र ग्रहण के विषय में कि चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है, इसका क्या प्रभाव है, हमें इस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका गर्भवती महिला पर क्या प्रभाव पड़ता है और ग्रहण के बाद हमें क्या दान करना चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।